स्टैंडर्ड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक मींस वैसे क्लिनिक जो हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड क्लिनिक डिफाइन करने के लिए इस वीडियो में मैंने 3 क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है। पहला क्राइटेरिया है डॉक्टर का स्टैंडर्ड कैसा है, दूसरा है प्रोसीजर का स्टैंडर्ड और तीसरा है इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डॉक्टर और स्टाफ का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। पहला और बेसिक क्राइटेरिया है डॉक्टर सर्टिफाइड है या नहीं। ये आप किसी भी क्लिनिक में पूछ सकते हैं कि उनके डॉक्टर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, कितने ट्रांसप्लांट किए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या कुछ और भी करते हैं, डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है, जनरल सर्जन है या एमबीबीएस है। स्टैंडर्ड क्लिनिक आपको सारे फैक्ट्स ऑनेस्टली रिवील करेंगे और मांगने पर सारे सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे। दूसरा है ट्रेनिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट। अगर कोई प्लास्टिक सर्जन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ऑटोमेटिकली हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपर्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेंड है या नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट में रिजल्ट दे सकते हैं या नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट का अपना डेडिकेटेड टीम है कि नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डेडिकेटेड स्पेस है या नहीं। तीसरा पॉइंट है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट में परफेक्ट रिजल्ट देने के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। तो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, उनका 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। चौथा पॉइंट इमरजेंसी हैंडल करने का ट्रेनिंग और इंस्ट्रूमेंट दोनों है या नहीं। पांचवा पॉइंट इमरजेंसी हैंडलिंग सर्टिफिकेट लाइक BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होना चाहिए। तो ऐसे डॉक्टर किसी भी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल कर सकते हैं। छठा पॉइंट खुद की टीम है या कहीं से केस बेसिस पर टेक्नीशियन बुलाते हैं। कई क्लिनिक के पास अपना ट्रेन टीम नहीं होता है, वो ट्रांसप्लांट के दिन टीम अरेंज करते हैं। ऐसे टीम ट्रस्टेड नहीं होते। ऐसे टीम का काम होता है किसी भी तरह ट्रांसप्लांट पूरा करना। ये ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कुछ और करते हैं, इम्प्लांटेशन कुछ और। ट्रांसप्लांट जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में ग्राफ्ट भी फेंकते हैं। पेशेंट के हेल्थ का ख्याल नहीं करते। बीपी बढ़ा है तो क्या हुआ, उन्हें तो जल्दी केस कंप्लीट करना है। तो अगर किसी क्लिनिक के पास अपनी टीम नहीं है तो ऐसे क्लिनिक को अवॉइड करें। ऐसे क्लिनिक ऑन स्पॉट स्टाफ भी अरेंज करते हैं। अगर किसी दिन अच्छे स्टाफ नहीं मिले तो किसी से भी हेयर ट्रांसप्लांट करा देते हैं। ऑन स्पॉट अरेंज किए गए टेक्नीशियन जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपरली ट्रेंड हो। सातवां पॉइंट सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डेडिकेटेड टीम है या नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट एक फुल टाइम डेडिकेटेड वर्क है। कोई भी ऐसा क्लिनिक चुने जिनका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डेडिकेटेड डॉक्टर, डेडिकेटेड स्टाफ और डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर हो। नहीं तो डॉक्टर का ध्यान कभी ट्रांसप्लांट पर होगा और कभी OPD पर और कभी और किसी दूसरे ऑपरेशन पर। वो हेयर ट्रांसप्लांट पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। आठवां पॉइंट किसी डॉक्टर के नाम पर कोई रिसर्च पेपर है, कोई पेटेंट है या कोई बुक पब्लिश हुआ है। आज इंडिया में हर क्लिनिक में एक न्यू टेक्निक है, जबकि इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट में पेटेंट शायद एक भी नहीं है। कुछ पेंडिंग पेटेंट्स हैं। अगर कोई रिसर्च नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, तो हर क्लिनिक में अलग अलग टेक्निक कैसे है? सिर्फ नाम के लिए एक नया टेक्निक डेवलप कर लेते हैं। काम वही होता है, लोअर लेवल का ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन। अगर कोई नई टेक्निक क्लेम कर रहा है तो आप देखिए कि डॉक्टर के नाम पर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है या कोई बुक पब्लिश हुआ है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर का क्रेडेंशियल है, नहीं तो न्यू ट्रांसप्लांट टेक्निक सिर्फ एक आई वॉश है। आइए देखते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक है। अल्ट्रासाउंड FUE, DFI, DGI, माइक्रो FUE, स्टेम FUE, ये FUE के ही अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ नाम के लिए ये अलग अलग टेक्निक है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको ये फील करा सके कि उनका क्लिनिक यूनिक क्लिनिक है और आप एक यूनिक क्लिनिक में आए हैं। 9वां पॉइंट हार्ड वर्किंग है। इस पॉइंट को मैं काफी स्ट्रेस देता हूं। अगर हार्ड वर्किंग और सिंसियर टीम नहीं है तो ट्रांसप्लांट मत कराइए। ये ना तो ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन प्रॉपर करते हैं और ना इम्प्लांटेशन प्रॉपर करते हैं। ऐसे क्लिनिक सिर्फ ग्राफ्ट निकालने और समहाउ ग्राफ्ट इम्प्लांट करने का काम करते हैं। 90% क्लिनिक में पुअर रिजल्ट और फेलियर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर और टेक्नीशियन हार्ड वर्किंग नहीं है, सिंसियर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। 10वां पॉइंट ग्राफ्ट नहीं फेंकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके ग्राफ्ट फेंके भी जाते हैं। बुरा लगेगा पर ट्रू है। ऐसा मोस्टली किसी भी हेडलेस क्लिनिक में होता है जहां डॉक्टर को पता नहीं होता है कि ट्रांसप्लांट क्या चीज है। टेक्नीशियन को बुलाकर ट्रांसप्लांट करते रहते हैं। ऐसा कोई भी क्लिनिक जहां पर फुल टाइम डेडिकेटेड टीम नहीं है, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर डॉक्टर नहीं है, वहां ऐसा होता है। आपका ग्राफ्ट आपके बोल्ड एरिया के बजाय डस्टबिन में डाला जाता है। कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है? दुनिया में सारा पैसा खर्च करने के बाद भी कोई डॉक्टर एक ग्राफ्ट पैदा नहीं कर सकता है। ऐसा ग्राफ्ट
जिसकी वैल्यू प्राइसलेस है, जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, जो आपके लाइफ को एक नया डायमेंशन दे सकता है, ऐसे ग्राफ्ट को इररेस्पॉन्सिबली कोई कैसे फेंक सकता है? सो केयरफुल रहिए, ऐसे क्लिनिक से बचकर रहिए। 11वां पॉइंट, किसी एसोसिएशन के मेंबर है। डॉक्टर बोनाफाइड है या नहीं, ये जानने के लिए ये भी देखें कि वो किसी एसोसिएशन के मेंबर है या नहीं, जैसे वर्ल्ड एफयू इंस्टीट्यूट, ASHRS, ISHRS या कोई और रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन के मेंबर। सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट क्लिनिक और बेस्ट डॉक्टर इस दुनिया में नहीं होते, उन्हें कोई ना कोई सर्टिफाइड करता है। 12वां, जिस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं उस प्रोसेस पर डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा है। सपोज आप FUE हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और ऐसे क्लिनिक में गए जो FUT करते हैं। ऐसे कंडीशन में वो क्लिनिक FUE की बुराई करेंगे या रेट बहुत ज्यादा कोट करेंगे, ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देंगे, भले ही आप FUE के लिए बेस्ट कैंडिडेट है, मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, अगर बॉडी हेयर एक्सट्रैक्शन नहीं आता है तो बगैर बॉडी हेयर के क्वालिटी के असेसमेंट किए ही उसकी बुराई करेंगे। इसलिए ऐसे क्लिनिक को सिलेक्ट करें जो उस पर्टिकुलर टेक्निक में परफेक्ट है जो आप कराना चाहते हैं। कई फेमस FUT सर्जन जो FUE और बॉडी हेयर एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, वो हमेशा ऐसे टेक्निक को क्रिटिसाइज करते हैं। 13वां, क्लिनिक किसका है? डॉक्टर का है, MBA वालों का है, टेक्नीशियन का है, होम्योपैथी डॉक्टर का है या आयुर्वेदिक डॉक्टर का है या किसी IT प्रोफेशनल का है या यूट्यूबर का है। आज इंडिया में हर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सिर्फ डॉक्टर ही नहीं रन करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं कई ऐसे MBA को जानता हूं जो है तो MBA पर आज खुद को डॉक्टर बताते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चला रहे हैं। क्लिनिक किसका है, इसका रिसर्च करें। जब क्लिनिक के ऑनर को ही बेस्ट और लेटेस्ट स्टैंडर्ड नहीं पता तो क्लिनिक में इंप्लीमेंट क्या करेंगे, टेक्निक क्या इवॉल्व करेंगे। एक बहुत बड़े होम्योपैथिक क्लिनिक ब्रांड ने हजारों लोगों का ट्रांसप्लांट में पुअर रिजल्ट देने के बाद 2017 में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक बंद कर दिया। जितने फेल केसेस हुए उनकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? एक डॉक्टर रिस्पांसिबल होता है, जबकि MBA, यूट्यूबर, IT प्रोफेशनल कभी भी क्लिनिक बंद कर देंगे। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्योंकि वो किसी बोर्ड से सर्टिफाइड नहीं होते। आज हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चला रहे हैं, कल कुछ और स्टार्ट कर देंगे। 14, हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट इज गुड और नॉट। क्लिनिक का सक्सेस रेट कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड पता करिए। 1-2 प्री पोस्ट फोटो या वीडियो आई वॉश हो सकता है। प्री पोस्ट फोटो पर भरोसा करना डिफिकल्ट है, स्पेशली इंडिया में। फोटोज आर ऑलवेज डिसीविंग। वीडियोज को भी एडिट किया जा सकता है। 15वां, नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट। कोई भी डॉक्टर ट्रांसप्लांट का नंबर कुछ भी बताते हैं। एक डॉक्टर जिसने मेरी क्लिनिक में ट्रेनिंग लिया था, उसने मुश्किल से 200 ट्रांसप्लांट किए होंगे। जैसे ही अपना न्यू क्लिनिक स्टार्ट किया, उसके ट्रांसप्लांटेड केसेस अचानक से 2000 हो गए। अब तक तो 3000 से ज्यादा ट्रांसप्लांट हो गया होगा। तो ऐसे नंबर पर भरोसा नहीं कर सकते। 16, टॉल क्लेम क्लिनिक एंड ऑफर क्लिनिक, इनसे बचकर रहें। कई क्लिनिक आपको ऑफर दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी कोशिश ये है कि आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करके आप ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएं। क्लिनिक अपनी कमजोरी आपको ऑफर से कवर करते हैं और थोड़े पैसे या टाइम बचाने के चक्कर में वैल्यूएबल ग्राफ्ट या आप अपनी जान तक गंवा सकते हैं। कुछ क्लिनिक काफी टॉल क्लेम करते हैं, जैसे अनलिमिटेड ग्राफ्ट, 25 इयर्स गारंटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट, 100% रिटर्न गारंटी। मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं होता है। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी प्रॉमिस सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। कभी आपने देखा है कि हार्ट ट्रांसप्लांट विद 25 ईयर गारंटी या डेंगू का गारंटी ट्रीटमेंट? फिर अगर बाकी चीजों में ऐसा नहीं होता है तो फिर हेयर क्लिनिक में ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे क्लिनिक से बचे। कोई भी ऐसा क्लिनिक जो टॉल क्लेम कर रहा हो या कई ऑफर दे रहा हो, ऐसे क्लिनिक को बारीकी से जांच करें और फिर उनको सिलेक्ट करें, या बेस्ट ये होगा कि आप उनको अवॉइड करें। 17th पॉइंट, स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है या नहीं। सारे स्टाफ सर्टिफाइड नर्स होने चाहिए, नहीं तो ISHRS रिपोर्ट की माने तो इराक और टर्की में सीरियन और अफ्रीकन टैक्सी ड्राइवर भी आजकल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इंडिया में भी टेक्नीशियन नॉन सर्टिफाइड लोग काफी हुए, जिनको मेडिकल लाइन में कैसे बिहेव करना है, बेसिक मेडिकल लाइन में का स्टैंडर्ड क्या होता है, उनको नहीं पता है। 18th पॉइंट, स्टाफ का एक्सपीरियंस। स्टाफ का एक्सपीरियंस भी कम से कम 3 साल होना चाहिए, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट में, ना कि किसी और एरिया में। तो ये था गुड क्लिनिक वर्सेस बैड क्लिनिक बेस्ड ऑन डॉक्टर और टेक्नीशियन क्वालिटी। नेक्स्ट वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट में स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें, जिससे अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सर्च कर रहे हैं तो नॉलेज के साथ किसी अच्छे क्लिनिक को सिलेक्ट करें, जिससे वो सेफ रहें और अच्छे क्लिनिक चुनने में उनको हेल्प हो।
थैंक यू।